डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर इस फर्स्ट पेपर के अंदर आज मेरा टॉपिक रहेगा कम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है और इनका ओरिजिन समान होता है और ये सब मिलकर के एक स्पेसिफिक कार्य को कंप्लीट करते हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए यह हेट्रोजीनस टिश्यू भी कहलाता है। जाइलम फ्लोएम दोनों वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि कंडक्टिंग एलिमेंट्स भी कहलाते हैं और इन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। दोनों ही टिश्यू के अंदर लिविंग और डेड दोनों प्रकार की सेल्स मिलती हैं। इनमें जो अलग अलग इनके पार्ट हैं, जो कि वाटर कंडक्शन का कार्य करते हैं, जाइलम वाले पार्ट, और फ्लोएम वाले पार्ट फूड को ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले हम जाइलम को लेते हैं। जाइलम स्पोरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेन वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम जो वर्ड है इसका ओरिजिन जाइलोज वर्ड से हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है वुड। और नगेली 1858 के द्वारा इस वर्ड को सबसे पहले जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। जाइलम के बेस पर ही वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रेक्योफाइटा नाम दिया गया था। और ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स टेरिडोफाइटा तथा स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप से भी सम्मिलित हैं। ट्रेकोफाइटा नाम जाइलम में पाई जाने वाली ट्रेकेरी एलिमेंट्स के नाम पर दिया गया है। ट्रेकेरी एलिमेंट्स यानी जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स और वेसल्स पाई जाती हैं। और जाइलम को हेड्रोम भी कहा जाता है, यानी वुड टिश्यू भी कहते हैं। प्रोकैम्बियम से डेवलप होने वाला प्राइमरी जो जाइलम विकसित होता है वह प्राइमरी जाइलम कहलाता है। और इसमें जो जाइलम एलिमेंट पहले विकसित होते हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और बाद में जो एलिमेंट डेवलप होते हैं उनको मेटाजाइलम एलिमेंट कहते हैं। यदि जाइलम का डिफ्रेंशिएशन सेंट्रीफ्यूगल हो, अर्थात केंद्र की ओर प्रोटोजाइलम पहले विभेदित होता है और बाद में बाहर की ओर मेटाजाइलम, तो यह स्थिति कहलाती है एंडार्क। यदि जाइलम का डिफ्रेंशिएशन सेंट्रीपिटल हो, अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो और उससे केंद्र की ओर इसके अंदर मेटाजाइलम हो, तो जाइलम फिर एक्जार कहलाता है। और यदि मेटाजाइलम का डिफ्रेंशिएशन प्रोटोजाइलम से अंदर व बाहर दोनों ओर समान मात्रा में हो, तो यह स्थिति मीजार कहलाती है। तो इस प्रकार से जाइलम की जो पोजीशन है उसके आधार पर एक्जार्क, एंडार्क और मीजार्क कंडीशन देखने को मिलती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के स्टेम्स के अंदर जाइलम एंडार्क, रूट में एक्जार्क और मीजार्क विशेष रूप से फर्न्स में पाया जाता है। तो रूट में जो जाइलम है वो एक्जार्क होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, इसलिए एंडार्क होता है। और फर्न्स के अंदर मीजार्क कंडीशन पाई जाती है। जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेकेरी एलिमेंट्स या जाइलरी एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रेकेरी एलिमेंट्स के अंदर ट्रेकिड्स और वेसल्स आती हैं, जो कि डेड सेल हैं और इनका कार्य वाटर कंडक्शन का है। दूसरे जो इसके अंदर फाइबर्स आते हैं, फाइबर्स प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यानी यांत्रिक शक्ति देते हैं। एक इनके अंदर लिविंग एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं। तो ये जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं और इनके अंदर इनका कार्य वास्तव में फूड स्टोरेज का होता है। तो ये अजैविक पदार्थों के ट्रांसलोकेशन में भी जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले ट्रेकेरी एलिमेंट्स के अंदर हम ट्रेकिड्स और वेसल्स को देखें, क्योंकि मेन जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, ट्रेकिड्स और वेसल्स, यानी वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। तो इन दोनों के अंदर ही सेकेंडरी डिपोजिशन मिलता है और
इनका जो प्रोटोप्लाज्म है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और मैच्योर जो सेल्स हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यानी डेड सेल्स हो जाती हैं लिग्निन के जमाव के कारण। तो सबसे पहले जैसे ट्रैकिड्स को देखिए, ट्रैकिड्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और टेरिडोफाइट्स के मेन एलिमेंट होते हैं। हालांकि टेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, वाहिकाएँ नहीं होती हैं। वाहिकाएँ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स नहीं होती हैं, सिर्फ ट्रैकिड्स ही पाई जाती हैं। प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कि मैग्लियोनेसी फैमिली के आते हैं, उनके अंदर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेकेंडरी जाइलम में ये एलिमेंट्स मिलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो देखी जाए तो प्रत्येक जो कोशिका होती है लंबी बेलनाकार होती है और उनके सिरे पॉइंटेड होते हैं। जब इनका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है ट्रैकिड्स का, तो इनके जो सिरे होते हैं वो छेने की तरह नुकीले दिखाई देते हैं और आदिदारू जाइलम में ट्रैकिड्स में सेकेंडरी जो वाल होती है उसमें लिग्निन एनुलर या स्पाइरल टाइप से डिपॉजिट होती है, यानी वलयाकार या सर्पिलाकार रूप से। और इनकी जो सेल वाल होती हैं, प्राइमरी सेल वाल, वो पतली होती हैं। जो अनुदारू है यानी मेटाजाइलम, इसमें ट्रैकिड्स में स्क्लेरिफॉर्म और रेटिकुलेट डिपोजिशन मिलता है, यानी सीढ़ीनुमा और जालिकावत रूप में डिपोजिशन देखने को मिलता है लिग्निन का। इसके अलावा डिपोजिशन के और भी तरीके हैं, जैसे पिटेड भी होते हैं गर्त में। ट्रैकिड्स विशेष रूप से नॉन परफोरेटेड होती हैं, अर्थात इनकी प्राइमरी जो वाल होती है वो एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में होती है। इनमें कुछ विशेष क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी जो प्राइमरी वाल है उन पर सेकेंडरी डिपोजिशन देखने को मिलता है, और जहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है वो एरिया पिट्स कहलाते हैं। और पिट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स में प्राइमरी वाल होती है और इस क्षेत्र में सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता है। इसमें दो डायग्राम जो लास्ट वाले हैं, एक ऊपर की ओर है सिंपल पिट्स को दिखा रहा है और एक बॉर्डर्ड पिट्स को दिखाता हुआ डायग्राम है। तो सिंपल पिट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं है, और बॉर्डर्ड पिट्स में पिट एरिया के क्षेत्र में पार्शियल सेकेंडरी डिपोजिशन देखने को मिलता है, और इस पिट के चारों ओर एक बॉर्डर सा भी बन जाता है और इसीलिए इनको बॉर्डर्ड पिट्स कहा जाता है। और दो जुड़ी हुई कोशिकाओं के पिट्स भी आमने सामने होते हैं जो पिट पेयर बनाते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स में पिट के सेंटर में भी प्राइमरी वाल पर सेकेंडरी डिपोजिशन होता है जिसे टॉरस कहा जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर बॉर्डर्ड पिट्स है, उसके अंदर बीच में देखिए, बीच में एक डिपोजिशन है जो कि टॉरस कहलाता है। ट्रैकिड्स का कार्य वेसल्स के साथ जड़ों से अवशोषित जो पानी होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का है। इसके अलावा ये डेड होने के कारण मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य भी करती हैं। इसके बाद जैसे वेसल्स हैं, तो ये वेसल्स सामान्यतः जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती है, आवृतबीजी पौधों के अंदर। और अपवाद के रूप में कुछ प्लांट्स हैं जैसे विंटरेसी फैमिली के और ट्रोकोडेंड्रेसी के, इनके अंदर ये नहीं मिलती। कुछ मोनोकोट्स भी हैं इनके अंदर, जैसे यूका और ड्रेसिना है, इनके अंदर भी ये नहीं मिलती। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का नीटेल शोल्डर है, नीटम, जिसके अंदर आता है वेलविचिया और एफेड्रा, इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इनके अलावा मतलब इनमें तो वेसल्स पाई जाती हैं,
और इसके अलावा वेसल्स नहीं मिलती हैं। और टेरिडोफाइट्स में भी टेरिडियम और सिलेजनेला की कुछ जातियों के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं, अदरवाइज वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो सामान्यतः वेसल्स यानी वाहिकाएँ किस में मिलती हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। इनकी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये ट्यूब के समान लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं और ये एक के ऊपर एक सीक्वेंस में जुड़ती जाती हैं और वास्तव में एक जो लंबी वेसल्स होती है वो अनेक सेल्स से मिलकर के बनती है। सिंगल जो वेसल्स एकल वाहिका वाहिनिका की अपेक्षा अधिक चौड़ी और कम लंबी होती है। और वेसल्स के सिरे जो अनप्रस्थ भित्तियाँ होती हैं उन पर पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स भी या तो सब टर्मिनल यानी उपअंतस्थ पोजीशन में होंगे या पार्श्व स्थिति के अंदर होंगे। और वेसल्स के बीच जो वाल होती है उस पर अनेक पोर्स मिलते हैं जिसे परफोरेशन प्लेट कहते हैं, छिद्रण पट्टिका। अगर इस छिद्रण पट्टिका में एक ही पोर हो तो इसे सिंपल परफोरेशन प्लेट कहा जाता है और अगर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं तो इसे मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहा जाता है। तो इनके अंदर भी डिपोजिशन होता है लिग्निन का, जो कि एनुलर, स्पाइरल, स्केलेरिफॉर्म, रेटिकुलेट किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये इनके अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स के अंदर डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे वेसल्स होती हैं, ये सिंगल वेसल सेल छोटी और चौड़ी होती है, जबकि ट्रैकिड की सेल जो एकल सेल होती है वो लंबी, कम चौड़ी और सिरों पर नुकीली होती है। वेसल संपतपट के गल जाने से, जो ट्रांसवर्स सेप्टा होता है उसके गल जाने से जुड़कर पाइप के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं, जबकि वाहिनिकाएँ जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। इनके अनुप्रस्थ पट पर पिट्स पाए जाते हैं वेसल्स के अंदर और इन पर पिट्स नहीं पाए जाते हैं ट्रैकिड्स के अंदर। वेसल्स कोशिकाएं कंटिन्यूस जुड़ती जाती हैं या अनुप्रस्थ पटों पर छिद्रों द्वारा परफोरेटेड होती हैं। दूसरी ओर जो ट्रैकिड्स होती हैं आपस में लेटरल वाल पर उपस्थित गर्तों द्वारा संपर्क में रहती हैं और ये नॉन परफोरेटेड होती हैं। वेसल्स वाटर कंडक्शन के लिए अधिक इम्पोर्टेंट होती हैं, जबकि नॉन पोरस होने के कारण जो ट्रैकिड्स होती हैं ये वाटर कंडक्शन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती हैं, जबकि ट्रैकिड्स सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। सभी प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स। इसके बाद इसमें एक एलिमेंट है जाइलम या वुड फाइबर, जो कि रेसे जिसे अपन कहते हैं, जाइलम तंतु होते हैं और ये दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं। इनकी सेल वॉल अत्यधिक सेकेंडरी डिपोजिशन के कारण मोटी होती हैं। इनकी ल्यूमेन काफ़ी छोटी होती है, कभी कभी ना के बराबर, और मैच्योर होने पर ये जो फाइबर्स हैं ये डेड हो जाते हैं। इनकी सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन का काफ़ी जमाव पाया जाता है और वेसल्स की सेल वॉल में अधिक डिपोजिशन होता है और पिट्स भी छोटे होते हैं। इस प्रकार वेसल से डेवलप होने वाले फाइबर्स ट्रैकिड्स कहलाते हैं। जो फाइबर्स वेसल से डेवलप होते हैं उनको फाइबर ट्रैकिड्स कहते हैं। इसके अलावा जाइलम में लिबरिफॉर्म फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। ये इनकी डायग्राम्स हैं। ए वेसल्स का है, बी ट्रैकिड्स, सी के अंदर पेरेन्काइमा की सेल्स हैं और डी फाइबर्स की सेल्स हैं। ये कंपेटिव वर्णन दिया गया है ट्रैकिड्स का, वेसल्स का और फ्लोएम फाइबर्स का। जो फंक्शंस हैं जाइलम के वो इसमें दिए गए हैं। एक तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ये जो फाइबर्स हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं
ये सेल्स रेडियल और एक्सियल दिशा के अंदर फूड ट्रांसलोकेशन में मदद करती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। सेकेंडरी जाइलम में इनके अंदर कंपेटिवली लिग्निन ज़्यादा पाया जाता है। इसे वुड पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। जाइलम में इनके अलावा सभी कोशिकाएं डेड होती हैं, लेकिन ये सेल्स लिविंग होती हैं। जाइलम के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो पैरेन्काइमा की होती हैं। एक तो एक्सियल पैरेन्काइमा, और एक्सियल पैरेन्काइमा कोशिकाएं कैम्बियम की जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं उनसे डेवलप होती हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस में लंबी होती हैं और उसी क्रम में अरेंज्ड भी होती हैं। दूसरी सेल्स पाई जाती हैं जाइलम पैरेन्काइमा की रे पैरेन्काइमा यानी अरीय मृदुतक। ये कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड होती हैं और अरीय अनुप्रस्थ क्रम में ये व्यवस्थित होती हैं। ये कैम्बियम की जो रे इनिशियल्स कोशिकाएं होती हैं उनसे विकसित होती हैं। तो ये फूड के रेडियल यानी अरीय दिशा में ट्रांसलोकेशन के लिए यानी पार्श्व दिशा में ट्रांसलोकेशन के लिए मदद करती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जाइलम पैरेन्काइमा की ट्रैकिड्स के संबंध में दो प्रकार की व्यवस्था देखी गई है। एक तो एपोट्रेकियल पैरेन्काइमा, इसमें पैरेन्काइमा कोशिकाएं वेसल के संपर्क में नहीं होती, अर्थात बहुत कम संपर्क में होती हैं, जैसे हिकोरिया और माइकेलिया के अंदर। दूसरा संबंध देखा गया है पैराट्रेकियल पैरेन्काइमा। इसमें मृदुतक कोशिकाएं वेसल के संपर्क में रहती हैं, जैसे टर्मिनेलिया। जाइलम पैरेन्काइमा के जो फंक्शंस हैं उनमें मुख्य फंक्शन फूड स्टोर को, खाद्य पदार्थ को स्टोर करना है, और कुछ सीमा तक ये वाटर कंडक्शन का कार्य भी रेडियल दिशा के अंदर करती हैं। ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर डिफरेंस हैं, यानी प्रोटोजाइलम पहले डेवलप होता है, मेटाजाइलम बाद में डेवलप होता है। टेकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं प्रोटोजाइलम के वो नैरो होते हैं, जबकि मेटाजाइलम के चौड़े होते हैं। और इसमें टेकेरी एलिमेंट में सामान्यतः एनुलर और स्पाइरल डिपोजिशन पाया जाता है, जबकि इधर स्केलेरी फॉर्म या रेटिकुलेट या पिटेड डिपोजिशन मिलता है मेटाजाइलम के अंदर। प्रोटोजाइलम के अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं या मिनिमम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटाजाइलम पैरेन्काइमा की मात्रा अधिक होती है, जबकि मेटाजाइलम के अंदर मृदुत्व कम होता है और फाइबर्स अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारा पार्ट था इसका कम्प्लेक्स टिश्यू का, यानी जाइलम वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अपन फ्लोएम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू।